Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और आपकी पीजीटी की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, हाँ, टू या टू से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा हमने। इससे पहले वाली लेक्चर्स में ये भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। हम फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम सिंथेसिस सीख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसका मीन्स बदल जाता है, लेकिन जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर तो बदलता है लेकिन उसका मीन्स नहीं बदलता है। तो हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सीख रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिए, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या? कंपाउंड। टू या टू से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्बिनेट करके वन कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं। और ये तो हम जान ही चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। हाँ, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। कितनी होती है? वन फाइनाइट वर्ब होती है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हम सीख ही चुके हैं। और जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या? कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, फ्रेंड्स यदि इससे पहले आपने जो लेक्चर्स हो गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? इन अ कंपाउंड सेंटेंस टू independent क्लॉजेस। एक कंपाउंड सेंटेंसेस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? स्वतंत्र क्लॉज। कौन से? स्वतंत्र क्लॉज होते हैं। ओके, विच आर connected coordinating conjunction। एक कंपाउंड सेंटेंसेस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो एक दूसरे से किस कंजक्शन से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं हमें वो देख लिए। वैसे देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कितने काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स? फोर होते हैं। हाँ, तो हम वन बाई वन देखेंगे और सीखते भी जाएंगे। जो फर्स्ट है वो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये जोड़ बताने वाले। क्या बताने वाले? जोड़ बताने वाले कंजक्शंस। ओके, यस फ्रेंड्स, ये जोड़ बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एंड होता है फ्रेंड्स, बोथ एंड,
both and as well as फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, इन कंजक्शंस का यूज करके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे रमेश वॉज बीटन, रमेश को पीटा गया। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास ऑल्सो, उसे क्लास से बाहर भी कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, रमेश को पीटा गया, उसे क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इन कोऑर्डिनेट जो कंजक्शंस हैं, इसमें हम पहले जो सीख रहे हैं क्युमुलेटिव कंजक्शन, इसका यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो किस तरीके से फ्रेंड्स देखते हैं। एंड का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें इस तरीके से, रमेश वॉज बीटन, रमेश को पीटा गया, एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, रमेश को पीटा और उसे क्लास से निकाल दिया गया। ओके फ्रेंड्स, रमेश को पीटा और क्लास से निकाल दिया गया। क्लियर हो गया। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, बोथ हैंड का यूज करके भी बता सकते हैं। रमेश वॉज बीटन, बोथ हैंड, यहाँ से बोथ बीटन एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, रमेश को दोनों पीटा और क्लास से निकाल दिया गया, दोनों काम उसको किए गए। ओके, और भी तरीका है, एज वेल एज से भी कर सकते हैं। रमेश वॉज बीटन एज वेल एज turned out of the class। ओके, और हम नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज करके कर सकते हैं। किस तरीके से, रमेश वॉज नॉट ओनली बीटन but also turned out of the class। समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपाउंड सेंटेंसेस क्यों है, सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो फाइनाइट वर्ब्स हैं। देखिए यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, ये भी टेंस बता रही है और ये भी टेंस बता रही है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक है, इसलिए इसे कॉमन सब्जेक्ट ले लिया गया है, कॉमन तरीके से ले लिया गया है। और दोनों वर्ब्स को यहाँ एंड से हमने जोड़ा है, यहाँ बोथ एंड से जोड़ा है, और यहाँ पर हमने एज वेल एज से जोड़ा है, और यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा है। फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। ये लर्न करने हैं जो ये कंजक्शंस हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किस काइंड का, किस कैटेगरी का कंजक्शन है। ओके फ्रेंड्स, देखिए और इसे नोट करिए।
इसका जो दूसरा काइंड है उसे देखते हैं, वो है अल्टरनेटिव। कौन सा है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। फ्रेंड्स, ये अल्टरनेटिव क्या होते हैं? ये वैकल्पिक कंजंक्शन होते हैं। कैसे? वैकल्पिक। वैकल्पिक कंजंक्शन ये कौन कौन से होते हैं, ये देखते हैं। ये होते हैं आइदर और, नाइदर, नॉर, अदरवाइज, और। फ्रेंड्स, आइदर और इसका मतलब होता है या तो, या, और इसका मतलब ना तो, ना, इसका मतलब अन्यथा। फ्रेंड्स, इसके दो मतलब होते हैं और कि अथवा या अन्यथा। इसका मतलब भी अन्यथा होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू मस्ट पे रुपीज एट वंस। तुम्हें रुपए तुरंत ही दे देने चाहिए, अवश्य दे देने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यू मस्ट रिटर्न गुड्स। तुम्हें वस्तुओं को अवश्य ही वापस कर देना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, इसमें ये अल्टरनेटिव है, चॉइस दे दी गई है, या तो पैसे वापस कर दो या फिर चीज़ों को वापस कर दो। तो इस बात को हम कंपाउंड में किस तरीके से कहेंगे, देखिए। यू मस्ट आइदर का यूज़ करके कर सकते हैं। आइदर पे रुपी एडवांस, या तो तुम्हें तुरंत ही पैसे वापस कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, या और या तो। फ्रेंड्स, आ गया ये या तो। और रिटर्न गुड्स, या वस्तुओं को वापस कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज का भी यूज़ करके कर सकते हैं फ्रेंड्स। यू मस्ट पे रुपी एडवांस, अदरवाइज रिटर्न गुड्स। तुम्हें तुरंत ही पैसे वापस अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें वस्तुओं को वापस कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? और का भी यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अदरवाइज की जगह पर और लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरीके से होता है। समझिए इसे और नोट करिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे
ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड। उसे बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, he will not pass, वह पास नहीं होगा। तो इस बात को हम किस तरीके से कह सकते हैं? he must work very hard, otherwise he will not pass। ओके फ्रेंड्स, उसे अवश्य बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा वह पास नहीं होगा। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल सेकंड है। फ्रेंड्स, इसमें द लगा सकते हैं, द गुड्स रह गया है। ओके, नोट कर लीजिए। और अदरवाइज से पहले कॉमा। फ्रेंड्स, यह लिखने में कोई स्पेलिंग एरर रह जाती है, हो जाती है, तो आप उसे सही कर लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा काइंड है वो है एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये विरोध बताने वाले होते हैं। क्या? विरोध करने वाले। ओके, विरोध बताने वाले, विरोध करने वाले कंजक्शन वो कौन कौन से होते हैं? बट, स्टिल, येट, नेवरथलेस, वेयरएज, व्हाइल। बट तो आप जानते ही हैं, लेकिन, किंतु, परंतु। स्टिल, ये फिर भी, तो भी इसका मतलब होता है। येट का मतलब भी वही होता है, फिर भी, तो भी। हाँ, और नेवरथलेस का मतलब भी वही होता है। हाँ, और जो वेयरएज और वाइल जबकि, इसका मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इनका यूज़, अब ये विरोध बताने वाले क्यों कहा गया है कि इसमें कंट्रोवर्सी होती है। क्या फ्रेंड्स? कंट्रोवर्सी होती है। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम कैसे कर सकते हैं? बट का यूज़ करके कर सकते हैं। हाँ, स्टिल का यूज़ भी करके कर सकते हैं। ओके, तो बट का यूज़ करके कर दीजिए। ये ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बट से कर सकते हैं, येट से कर सकते हैं। येट ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। बट भी लगा सकते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ओके, इसको किस तरीके से करेंगे? सी डिड हर बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया। सी कुड नॉट सक्सीड। फ्रेंड्स, जैसे करना चाहो, स्टिल का भी यूज़ करके कर सकते हैं, येट का यूज़ करके कर सकते हैं। हाँ, स्टिल, सी कुड नॉट सक्सीड। ओके फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। ही इज़ रिच, वह अमीर है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है। तो किस तरीके से कहेंगे? ही इज़ रिच, वह अमीर है। तो बट का भी यूज़ करके कर सकते हैं फ्रेंड्स, येट का भी यूज़ करके कर सकते हैं, नेवरथलेस का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लग रहा हो। बट का कर दीजिए और इससे पहले कॉमा लगा देना है। बट
ही इज़ नॉट हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया, क्लियर हुआ। जब ये बट स्टिल वगैरह ये लगाना है तो इससे पहले कॉमा लगा देना है, क्या, कॉमा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, इसका फोर्थ टाइप देखते हैं, वो है एलेटिव कंजक्शन। परिणाम बताने वाले कंजक्शंस ये कौन कौन से होते हैं। सो, देयरफॉर, सो देयरफॉर हेंस। ओके, सो इसलिए हेंस, इस तरह, इस तरह या इस कारण। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक होशियार लड़का है। Everyone likes him। प्रत्येक कोई उसे पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से कहेंगे इसे। He is an intelligent boy। वह एक इंटेलिजेंट बॉय है, इसलिए सो का यूज़ कर दीजिए, देयरफॉर का। सो एवरीवन, प्रत्येक कोई, लाइक्स हिम, उसे पसंद करता है। बात क्लियर हुई। दूसरा, मनीष इज द सन ऑफ अ टीचर। मनीष एक टीचर का बेटा है। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। ओके, तो इस बात को किस तरीके से कहेंगे। मनीष इज द सन ऑफ अ टीचर। टीचर का बेटा है, देयरफॉर, इसलिए ही इज इंटेलिजेंट। इसलिए वह इंटेलिजेंट है। फ्रेंड्स, समझ में आया। सो, देयरफॉर, हेंस, हाँ, इसका मतलब इसलिए, अतः या इस कारण। नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना लेते हैं, देखते हैं। तो वो तो जो कंजक्शंस थे वो 4 टाइप के थे, उनको लर्न कर लेना है। और अब हम जो सीख रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे। ओके, एक छोटी सी बात याद रखनी है फ्रेंड्स। हु, जो या जिसने, इसका मतलब हुआ, और ये किसके लिए आएगा, ये मनुष्य के लिए आएगा। हु किसके लिए फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए। क्लियर हो गया। और विच
जो या जिसे, जिसे लिख दो, या जो, ये फ्रेंड्स निर्जीव चीज़ों के लिए विच का यूज होगा। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई मेट आ मैन, मैं एक आदमी से मिला, मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। तो इस बात को किस तरीके से कहेंगे? आई मेट आ मैन, ओके, मैं एक आदमी से मिला, ये हु, जो, इसका मतलब जो, एंड ही, इसका मतलब एंड ही, और वह कैसा था? वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। बात क्लियर हुआ? एक और देखते हैं। I saw my brother, मैंने अपने भाई को देखा या मैं अपने भाई से मिला। ओके, he gave me a watch, उसने मुझे एक घड़ी दी। फ्रेंड्स, किस तरीके से कहेंगे इस बात को? आई सॉ माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिला, जिसने, हु, क्या आया? हु, इसका मतलब एंड ही, और उसने, तो हु यहाँ पर ये देखिए, गैव मी ए वॉच, जिसने मुझे एक घड़ी दी। बात समझ में आ गई है? विच का यूज करते हैं। ही बॉट ए कैमरा, उसने एक कैमरा खरीदा। कैमरा वॉज ब्रोकन, कैमरा टूटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो निर्जीव चीज़ है, तो हु तो आना नहीं है, विच आना है इसमें। तो किस तरीके से बनाएंगे? ही बॉट आ कैमरा, उसने एक कैमरा खरीदा। अब कैमरा जो है निर्जीव है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? विच। ओके, विच मतलब एंड इट, और ये कैसा था? टूटा था। विच वॉज ब्रोकन। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? यदि आपके समझ में नहीं आया है तो लेक्चर को दोबारा देखना है, हाँ, और नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है फ्रेंड्स? प्रैक्टिस। यदि इससे पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहेंगे, यह लिखते हुए किसी स्पेलिंग में कोई एरर हो जाता है तो आप कुछ उसे सही कर लीजिएगा। ओके, और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।